नमस्कार। आज हम डिफरेंशिएशन के अंतर्गत अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभी तक हमने देखा हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स इस टाइप के फंक्शन का अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखे हैं। इसमें ऐसा फंक्शन होता था कि y जो है एक साइड होता था और x वाले पद एक साइड होते थे। जैसे y इक्वल टू ई का पावर x प्लस कॉस एक्स, ये इस टाइप से y इक्वल टू ई का पावर x इंटू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इस टाइप के फंक्शन को हमने अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखा है। आज हम अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। अस्पष्ट फलन इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसा फलन जिसे y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अस्पष्ट फलन कहलाता है ए फंक्शन इन विच we cannot represent y equal to fx is called implicit function. A function in which we cannot represent y equal to fx is called implicit function। या दूसरे शब्दों में कहें, ऐसा फलन जिसमें परतंत्र चर y को स्वतंत्र चर x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता अस्पष्ट फलन कहलाता है। A function in which the dependent variable y is not expressed in term of independent variable. It is denoted by अस्पष्ट फलन को हम f x y इक्वल टू 0 से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हमने y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में जितने फंक्शन थे उसका अवकल गुणांक मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना सीखे, डेरिवेटिव्स ज्ञात करना सीखे हैं। अब हम f ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स ज्ञात करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy इक्वल टू 0। या फिर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस टाइप के फंक्शन होंगे जिसमें y को x के टर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शन जो है होंगे क्या कहलाएंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन कहलाएंगे। अब हम अस्पष्ट फलनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। गिवन दैट दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 3aXy इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0। राइट साइड 0 है तो 0 ही हो जाएगा ये तो। अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें इसको, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब माइनस 3a कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 3x स्क्वेयर और वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3a, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3ay इंटू 1। x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा ये होगा 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, 3 को कैंसिल कर देता हूं, सभी स्टेप में 3 है तो 3 को कैंसिल कर देता हूं, 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ay इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, इन दोनों से पदों से, इन दोनों टर्म से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो वाई स्क्वेयर माइनस ax इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स उसको एक साइड रखें और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस ax। ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखें ये दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई, ये होगा। अब क्या करेंगे, इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई। साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स तो ये हो जाएगा कॉस वाई, लेकिन ये एक्स नहीं है वाई है, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लिखो, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। इन दोनों से 3 इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2/3 माइनस कॉस वाई, ये हो जाएगा। और इसके आगे वाला स्टेप होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसका हल देखें, गिवन दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यह मिलेगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए स्क्वेयर। इसको डिफ्रेंशिएट करें, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, जबकि वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और राइट साइड में चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। तो यहां से हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -x अपॉन वाई। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू साइन वाई। गिवन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू साइन वाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। अब एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा साइन वाई का कॉस वाई इंटू वाई का फिर से डी वाई बाई डी एक्स। अब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साइड ले लें, तो ये हो जाएगा 2y माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू -2x। ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x अपॉन 2y माइनस कॉस वाई। ऊपर से अगर माइनस साइन को हटाएं तो ये मिल जाएगा 2x अपॉन कॉस वाई माइनस 2y। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि y इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये प्रूव करना है। गिवन y इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x, इसको सॉल्व करेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डिफिनेशन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति की परिभाषा से, ये साइन को हटा दें यहां से, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x होगा। अब क्या करें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स y
इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टू साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो साइन इनवर्स वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर राइट साइड में चूंकि दो कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा 2 और उसका डिफ्रेंसिएशन होगा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये होगा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखें, यदि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 10x प्लस वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स याद कीजिए बोला है। गिवन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 10x प्लस वाई, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस वाई। यहाँ पे x इंटू वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x इंटू वाई है, क्योंकि x तो x का फंक्शन है ही, y भी x का फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और प्लस इसका वाई स्क्वेयर का क्या होगा, वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा, और इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर एक्स, और प्लस y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले ले, लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। तो इन तीनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स और माइनस वाई। ये जो प्लस वाई है इधर राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो अब हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, दिया है गिवन साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स इंटू ये के है।
डी अपॉन डी एक्स के हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें, इसको हम पहले लेंगे साइन स्क्वायर वाई है, साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन पहले इसको एक्स ले लें, एक्स स्क्वायर का होता है 2x मतलब 2 साइन वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा। प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। 2 इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई है फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। इसी प्रकार से ये 2 साइन 2 वाई हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, और ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा, और माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स उसमें से कॉमन ले लें, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन ले लेते हैं। साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू होगा y इंटू साइन एक्स वाई। तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। दिया है गिवन x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स a टू द पावर 2/3। तो x टू द पावर n के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस ये भी x के पावर n में है तो 2/3 इंटू वाई टू द पावर 2/3 माइनस 1, लेकिन x तो नहीं है ये, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का इंटू हो जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/3। दोनों साइड से 2/3 ये कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1/3 और वाई टू द पावर माइनस 1/3। तो इसको मैं लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा y का पावर 1/3 अपॉन x का पावर 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये माइनस साइन भी रहेगा, कुछ ये गलती हुआ है यहाँ पे, माइनस भी रहेगा साथ में, तो
तो इसको और आगे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर 1/3। ये y अपॉन एक्स होगा टू द पावर 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें यदि ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर गिवन ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। राइट साइड 0 है तो 0 ही रहेगा डिफ्रेंशिएशन उसका। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x प्लस 2h कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, प्लस बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2ax प्लस 2h इंटू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन प्लस 2by इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब ये होगा 2ax प्लस 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy इंटू 1 होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसमें से कॉमन ले लें डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2hx प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2ax माइनस 2hy, ये हो जाएगा। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालेंगे तो -2 कॉमन ले लें, ए एक्स प्लस एच वाई होगा। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई होगा। ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तब हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये दिया है गिवन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये हमको मिलेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वेयर का 2x अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होगा 2y अपॉन बी स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वेयर। तो दोनों साइड से जो 2 जो है कैंसिल हो जाएगा,
जब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर अपॉन वाई, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वेयर एक्स अपॉन ए स्क्वेयर इंटू वाई, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि x इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। गिवन x इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा d अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये 1। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x अलग फंक्शन है और वाई स्क्वेयर जो है x का फंक्शन होता है। तो दो फंक्शन है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y, क्योंकि y x नहीं है, x स्क्वेयर का 2x होता है, तो y का डिफ्रेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें, ये मिल गया आपको 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 मिला। लेकिन हमको प्रूव करना है 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में y का गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग y बोथ द साइड्स, तो ये मिलेगा 2xy का स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा, वाई स्क्वेयर हो जाएगा और ये वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखें, ये जो 2xy स्क्वेयर है और हमको दिया है xy स्क्वेयर, कितना दिया, xy स्क्वेयर 1 दिया है। तो क्या करेंगे, इस xy स्क्वेयर की जगह 1 लिखें इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। अब ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था, इतना प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखें, यदि y इक्वल टू एक्स साइन वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। गिवन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन वाई, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये होगा y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू साइन वाई है इसलिए ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, लेकिन वाई एक्स का फंक्शन होता है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स होगा चेन रूल से, प्लस साइन वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब ये होगा
डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो ये मिलेगा हमको 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। ये क्वेश्चन जो है गलत है थोड़ा, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई ये होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। दिया है y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये जो माइनस वाई है उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स ये हो जाएगा। इन दोनों से y कॉमन ले लें, y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 इक्वल टू एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। y इक्वल टू होगा x अपॉन 1 प्लस log x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा हर मतलब 1 प्लस लॉग एक्स इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स होगा, माइनस अंश एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा जी। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर ये होगा इसका फॉर्मूला। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। अब ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1 अपॉन एक्स होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 जो है कैंसिल हो जाएगा। जब प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा तो ये हमको मिलेगा log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये मिलेगा, और यही हमको प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये प्रूव करना था।